शाम का वक्त था। बाजार में चहल पहल थी। रामू अपनी 7 साल की बेटी नीला का हाथ थामे राशन की दुकान से बाहर निकला। सामान की थैली हाथ में थी और जेब में बस कुछ बचे खुचे रुपए। तभी नीला की नजर सड़क किनारे लगी जलेबी की दुकान पर पड़ी। ताजा गर्मा गर्म जलेबियां कड़ाही से निकल रही थी। नीला की आंखें चमक उठी। पापा, मुझे जलेबी खानी है, उसने मासूमियत से कहा। रामू थोड़ी देर चुप रहा। जेब टटोली। सिर्फ 15 रुपए बचे थे। 10 रुपए तो घर लौटने की बस में लगने थे। वो जलेबी वाले के पास गया। भैया, कितने की दे रहे हो? जवाब आया, 20 रुपए पाव है साहब। रामू सोच में पड़ गया। कहा, भाई 10 की दे दो, थोड़ी सी बच्ची जिद कर रही है। जलेबी वाला मुस्कुराया। साहब, इतने में क्या ही आएगा। रामू ने नीला का हाथ खींचा। चलो बेटा, अगली बार खा लेंगे, अब पैसे नहीं है। नीला चुपचाप हो गई। उसके चेहरे की रौनक जैसे बुझ गई थी। तभी पीछे से जलेबी वाला आवाज लगाता है, साहब, बच्ची है, जब तक माँ बाप के साथ है तब तक मांगती है, कल किसी और घर जाएगी तब न तो यूं जिद करेगी और न ही शायद कोई सुनने वाला होगा। रामू कुछ पल के लिए सन्न रह गया। उसे अपनी बड़ी बहन रीना की याद आ गई, जिसकी शादी के बाद मुस्कुराना जैसे भूल ही गई थी। हर बार मायके आकर कुछ कहने से पहले ही चुप हो जाती थी, बस माँ से लिपट कर रोती थी। और फिर एक दिन अचानक खबर आई, तेज बुखार के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इलाज से पहले ही रीना ने दम तोड़ दिया। किसी को यकीन नहीं हुआ, पर रामू जानता था वो बुखार नहीं था, वो सालों की चुप्पी और घुटन थी जो अंदर ही अंदर उसे खा गई थी। उसे नीला का उदास चेहरा काट खाने लगा। वो वापस मुड़ा और दुकान पर जाकर 1 किलो दाल वापस कर दी। 20 रुपए मिले। जैसे ही लौटा बोला, भैया थोड़ी गरम गरम जलेबी देना, कम चीनी में, मेरी बेटी छोटी है। नीला की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने पहली जलेबी उठाई और पहले पापा को खिलाई। रामू की आंखें नम हो गईं, पर इस बार आंसू खुशी के थे, पछतावे के नहीं। जब तक बेटियां घर में हैं, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करना सीखिए। बेटियां बोझ नहीं होती, वो भगवान का वो तोहफा है जिनके चले जाने के बाद ही उनकी असली कीमत समझ आती है। बेटियां कभी ज्यादा नहीं मांगती, बस थोड़ी सी जगह दिल में, थोड़ा सा समय और कभी कभी एक प्लेट गर्म जलेबी जैसी छोटी खुशी। वो अपने हिस्से की खुशी बहुत कम लेती है, लेकिन दूसरों के लिए सब कुछ छोड़ देती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।